हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका सितारा एकेडमी गुरु चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस अध्याय 5 कुछ का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कुछ का जीवन की मौलिक इकाई। हम लोग इस चैप्टर से जो है 80 क्वेश्चन हम लोग तैयार किए हैं, यानी कि जो भी इस चैप्टर से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन को हमने तैयार किया है। आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है। कोशिका की खोज कब और किसने की थी? तो कोशिका का खोज जो था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी आंसर। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन डी। देखिए तीसरा क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज कब और किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज जो था ल्यूइनहॉक ने किया था 1674 में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। चौथा क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दी थी? कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो था रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है अंग, अंग तंत्र, ऊतक, कोशिका। तो देखिए जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई जो है वो है कोशिका। तो ऑप्शन होगा इसका डी। ऑप्शन कौन सा होगा इसका? सातवां, सभी जीव के बने होते हैं। सभी जीव जो होते हैं कोशिका के बने होते हैं। सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। आठवां, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले में देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने जो था कोशिका को सबसे पहले कॉर्क में देखा था। कॉर्क हम लोग पेड़ की छाल को बोला जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को कहाँ देखा था? पेड़ की छाल में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन में बोल रहा है कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है। देखिए कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है? छोटा कमरा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन में माइक्रोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं शिल्डन, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूइनहॉक, रॉबर्ट हुक। तो माइक्रोग्राफी पुस्तक के जो लेखक हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन में किस वैज्ञानिक ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती मतलब होता है पुरानी, यानी पहले वाली, पूर्ववर्ती यानी पुरानी कोशिका से बनती है या होती है। तो देखिए कोशिका सिद्धांत जो है इस बात का पुष्टि नहीं करता है कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, लेकिन आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार, यानी कि रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया था कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो पुरानी कोशिका से ही मिलकर बनता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो। ऑप्शन नंबर ए, यानी किस वैज्ञानिक ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती यानी कि पुरानी कोशिका से बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, रुडोल्फ विर्चो। 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, संसार की सबसे बड़ी कोशिका। तो संसार की सबसे बड़ी जो कोशिका होता है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन नंबर ए, संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 13, विकास के आधार पर कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? देखिए विकास के आधार पर होते हैं कोशिका के दो प्रकार होते हैं। विकास के आधार पर कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है छोटे जीव जंतुओं में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक जो होता है यानी कि मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में जो होता है केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। यूकैरियोटिक में जो केंद्रक जो होता है पूर्ण विकसित होता है, सुविकसित होता है। विकास के आधार पे कोशिका के दो भाग हैं, ठीक है। विकास के आधार पर कोशिका के कितने प्रकार हैं? तो विकास के आधार पर कोशिका के दो भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कोशिका की आकार की तक होती है, यानी कोशिका का जो आकार होता है कितना तक होता है? तो कोशिका का जो आकार होता है
हम लोग इसमें इस क्वेश्चन हम लोग ये नहीं बात कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका की प्रोकैरियोटिक कोशिका में। हम लोग सिर्फ इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कोशिका का आकार कितना से कितना तक होता है। तो कोशिका का आकार जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 1 मीटर तक की होती है। यानी कोशिका का आकार जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 1 मीटर तक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। 14 को हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, बोला यूकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है। देखिए कोशिका विकास के आधार पर कोशिका को दो भाग में बांटते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब उसमें केंद्रक जो होता है प्रारंभिक अवस्था में होता है, केंद्रक उसमें पूरा विकसित नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है सुविकसित यानी कि पूरा विकसित होता है। हम लोग का जो सिलेबस में जो दिया है क्लास 9th में हम लोग को पढ़ना है यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, यानी कि 5 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होती है यूकैरियोटिक कोशिका की आकार। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। तो तंत्रिका कोशिका देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी। पुरुषों के शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है, पुरुषों के शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु, यानी ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन, मादा के शरीर के सबसे छोटी कोशिका होती है। क्या होता है? अंडाणु, शुक्राणु, अंडाशय, युग्मनज। तो मादा के शरीर के सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है अंडाणु यानी ओवम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हृदय हार्ट में पाई जाने वाली कोशिका होती है। यानी कि हृदय किस मांसपेशी का बना होता है? तो जिस मांसपेशी का बना होता है वही सेल कहा जाएगा। तो हृदय हृदय में पाई जाने वाली कोशिका होती है कार्डियाक कोशिका, नेफ्रॉन कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। यानी कि हृदय जिस मांसपेशी का बना होता है, यानी हमारा हृदय जिस मांसपेशी का बना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब हृदय किस सेल का बना है। तो हृदय जो हम लोग को होता है कार्डियाक सेल का बना होता है, कार्डियाक सेल यानी कार्डियाक कोशिका का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन, लीवर में यकृत, लीवर में कौन सी कोशिका पाई जाती है? देखिए लीवर में कौन सी कोशिका पाई जाती है, यानी कि लीवर जिस मांसपेशी का बना होता है वही उसी को हम लोग कोशिका बोलेंगे। तो लीवर जो होता है हिपैटिक कोशिका का बना होता है, लीवर जो होता है हिपैटिक सेल का बना होता है। तो यकृत लीवर में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो तंत्रिका कोशिका, नेफ्रॉन कोशिका, हिपैटिक कोशिका। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? सी। तो 20 का हो जाएगा सी। देखिए तंत्रिका कोशिका जो होता है न्यूरॉन में पाया जाता है, नेफ्रॉन कोशिका जो होता है किडनी में पाया जाता है। तो यकृत लीवर में कौन सी कोशिका पाया जाता है? तो हिपैटिक कोशिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 21वां नंबर क्वेश्चन है, संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु को बोलते हैं। तो यानी कि संसार की सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, सबसे तेज कोशिका विभाजन में होता है, सबसे तेज कोशिका विभाजन में होता है। तो किडनी, ब्रिक यानी किडनी, हृदय यानी कि हार्ट बोलते हैं, यकृत लीवर, डी यानी कि मस्तिष्क में। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन जो होता है हम लोग में, सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है लीवर में होता है, यानी कि एक यकृत में। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है यकृत, लीवर में। अगर जो लीवर में अगर जो चाकू भी लग जाता है तो वो अपने आप को रिपेयर कर लेता है, लेकिन अगर जो हार्ट में हम लोग का चाकू भी लग जाएगा तो अपने आप को रिपेयर नहीं करेगा, उससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। लेकिन लीवर में लग जाए तो लीवर अपने आप को बहुत जल्दी रिपेयर कर लेता है, यानी कि अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लेता है। तो लीवर जिस कोशिका का बना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हिपैटिक कोशिका बोलते हैं। अब लोग क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, सबसे तेज कोशिका विभाजन किस में होता है? सबसे तेज कोशिका विभाजन जो होता है यकृत यानी कि लीवर में होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है,
कोशिका विभाजन किसमें नहीं होता है? कोशिका विभाजन किसमें नहीं होता है? केंद्रक में, कोशिका द्रव में, दिमाग में, वृक्क यानी किडनी में। तो कोशिका विभाजन जो होता है दिमाग में नहीं होता है। कोशिका विभाजन दिमाग में नहीं होता है, यानी कि दिमाग में जो होता है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन जो कराता है उसका काम है, सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन कराना। तो दिमाग में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो कोशिका विभाजन किस में नहीं होता है? तो दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कोशिका के मुख्य घटक हैं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, बी में कोशिका द्रव, केंद्रक, सभी। इसको ऑप्शन जो हो जाएगा डी, इसको ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी। कोशिका का जो मुख्य जो घटक होता है इन ये सब हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। ये कोशिका के जो होते हैं मुख्य घटक होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं लोग। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव्य के संयुक्त रूप को कहा जाता है जीव द्रव्य बोला जाता है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव्य के संयुक्त रूप तो हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव, यानी कि प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। 26 का है, जंतु कोशिका तथा जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है। जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक। तो देखिए जंतु कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका का बाह्य आवरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका का बाह्य आवरण होता है कोशिका भित्ति। तो जंतु कोशिका का बाह्य आवरण हो जाएगा कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में क्या बोल रहा है? पादप कोशिका का बाह्य आवरण। देखिए पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधे का जो बाह्य आवरण जो होता है उसका बाह्यतम आवरण क्या चीज कहलाता है? तो उसका बाह्यतम आवरण जो होता है कोशिका भित्ति कहलाता है, यानी कि सेल वाल कहते हैं इसको हम लोग, सेल वाल, सेल वाल, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका का बाह्यतम आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन था, कोशिका पादप कोशिका की बाह्यतम आवरण की बनी होती है। तो देखिए पादप कोशिका का बाह्यतम आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वाल। और सेल वाल जो होता है सेलुलोज का बना होता है। ये सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक हार्ड पदार्थ है, ठीक है। सेलुलोज का पाचन सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं, हम जैसे मनुष्य नहीं कर सकते हैं, वो बहुत हार्ड होता है। तो पादप कोशिका की बाह्यतम आवरण की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। इसकी बनी होती है सेलुलोज की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29, केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। यानी केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, ये भी हो जाएगा। प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड 3 तरीका के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये प्लास्टिड 3 का ये भी पाए जाते हैं पादप कोशिका में। हरित लवक ये भी पाए जाते हैं, यानी क्लोरोफिल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। 29 का हो जाएगा डी, यानी कि ये सब पाए जाते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। 29 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला? शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति जो होती है मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी। 31 का, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। देखिए कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज कोशिका भित्ति जो होता है पादप कोशिका का बाह्य आवरण है, और कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है। तो कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है मुख्यतः लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी कि लिपोप्रोटीन हम लोग बोलते हैं। लिपोप्रोटीन यानी कि वसा प्लस प्रोटीन को बोला जाता है लिपोप्रोटीन। तो कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है तो लिपोप्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका को ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। कोशिका को ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम, तारक का है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऊर्जा गृह के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी।
कोशिका को ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर डी। 33 क्वेश्चन देखते हैं, सूत्रकणिका भी कहा जाता है। सूत्रकणिका जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहीं बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। 33 का कौन सा हो जाएगा सी, यानी सूत्रकणिका किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। 34 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, तो सी बेंडा के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्रेक्स चक्र किसमें होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया है। क्रेक्स चक्र जो है एक क्रिया जो क्रेक्स चक्र क्रिया जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। 35 का हो जाएगा ए। क्रेक्स चक्र किसमें होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्रेक्स चक्र किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, लवक प्लास्टेट की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। देखिए लवक प्लास्टेट जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है लीकोप्लास्ट और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट लीकोप्लास्ट। तो लवक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने किया था, हैकल। लवक की खोज कौन किया था, हैकल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो था कॉर्लिकर ने किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि 37 का कौन सा हो जाएगा बी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, कॉर्लिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली बोला जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम में जो होता है एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है जो क्या होता है बहुत ही अम्लीय होता है। अगर जो ये लाइसोसोम फट जाए, ठीक है, यानी कोशिका में अन्य सारे जो कोशिकांग होते हैं उन सबको भी क्या करता है, वो मार देता है। ये बहुत ही पावरफुल एंजाइम होते हैं, यानी कि बहुत ही अम्लीय होते हैं, इसलिए बोला जाता है लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली। तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 39, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम को खोज जो था एक किया था क्रिस्टिन डी डुबे। क्रिस्टिन डी डुबे, तो खाली डी डुबे से नाम से भी काम चल जाएगा, तो ये क्रिस्टिन डी डुबे इसका पूरा नाम है, तो यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा डी डुबे। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी डुबे। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर जो कहा जाता है वो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर किसको बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है पौधे का भोजन, जो पौधे का जो खाना बनता है वो किसमें बनता है, क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए बोला जाता है पौधों का रसोई, पेड़ पौधों के पत्तियों का पौधों का रसोई घर बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर किसे बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट को। पेड़ पौधे की पत्तियों का हरा रंग के कारण होता है। देखिए पेड़ पौधे की पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल में क्या जाता है, मैग्नीशियम धातु, जो पौधे की पत्तियों को क्या होता है, ठंडक प्रदान करता है। तो पेड़ पौधे की पत्तियों का रंग हरा रंग के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, टमाटर का लाल रंग के कारण होता है। देखिए टमाटर जो होता है जब हरा होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पक जाता है। तो जब पकता है तो किसके कारण होता है, वो होता है लाइकोपिन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है, लाइकोपिन की वजह से। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। 42 का क्या हो जाएगा सी। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, अभी बताएं क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मैग्नीशियम जो होता है पत्तियों को क्या करता है, ठंडक प्रदान करता है। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम, यानी कि Mg धातु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 44 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, अवर्णी लवक लीकोप्लास्ट किस रंग के लिए उत्तरदायी है। अवर्णी लवक बोला जाता है सफेद रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अवर्णी लवक जो होता है लीकोप्लास्ट जो होता है ये होता है सफेद रंग के लिए उत्तरदायी। ऑप्शन हो जाएगा बी। 44 का हो जाएगा बी।
राइबोसोम की खोज कब और किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज जो था पैलाडे ने किया था 1955 में। तो ऑप्शन नंबर ए 45 का हो जाएगा ए। राइबोसोम की खोज किसने किया था? पैलाडे ने 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग जो होता है राइबोसोम होता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग जो होता है कौन सा होता है? राइबोसोम। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है? राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। प्रोटीन प्रोटीन कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है? राइबोसोम को। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, 48 नंबर, अंतःप्रदेयी जालिका की खोज किसने की थी? अंतःप्रदेयी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदेयी जालिका की खोज जो किया था वो किया था पोर्टर, कीथ पोर्टर ने। इसका पूरा नाम क्या था? कीथ पोर्टर। ऑप्शन नंबर ए। 49 का गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? गोल्जी उपकरण, इसका खोज किया था अल्टमैन। इसका खोज कौन किया था? अल्टमैन ने। गोल्जी उपकरण की खोज कौन किया था? अल्टमैन ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली। तो लाइसोसोम का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? गोल्जी उपकरण, यानी गोल्जी बॉडी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। अब 51 बोल रहा है पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग। देखिए पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है रिक्तिकाएं होता है, रसधानी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है रसधानी, यानी कि रिक्तिका। 52 नंबर 52 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक। ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर, निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में नहीं होता है? स्तनधारी का मतलब होता है जो जीव बच्चे देते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्तनधारी। तो उसको बोल रहा है कि निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में नहीं होता है, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से सभी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। एक इनमें से कोई जो है ना लाइसोसोम, ना गोल्जी का है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई जो होता है लाल रक्त कणिकाओं में नहीं होता। स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में ये सब कोई नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं में इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अपने में बहुत सारे ऑक्सीजन को ले जाना होता है, इसलिए बहुत सारे उसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यानी कि निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में नहीं होता है? तो इनमें से सभी, इनमें से कोई जो होता है नहीं पाया जाएगा। 54 नंबर, केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में केवल पाई जाती है, यानी कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में पाया जाता है। रसधानी जो होता है ए सिर्फ जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम एक ऐसा कोशिकांग है, सेंट्रोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका विभाजन करना। तो ये जो है सिर्फ जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। देखिएगा, देखिए ये भी जो होता है जंतु कोशिका या पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में भी पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो केवल जंतु कोशिका में जो पाया जाता है सिर्फ सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। देखिए 55 का क्वेश्चन नंबर 55 में सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो सेंट्रोसोम को जो खोज जो की था वान बेंडेन ने किए थे। और किसने किया था? वान बेंडेन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। से 55 का सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो वान बेंडेन ने। ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर, सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? देखो सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है कोशिका विभाजन कराना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोशिका विभाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण काम क्या होता है? कोशिका विभाजन, यानी कि नया सेल्स को बनाना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान में राजधानी, राजधानी बोलते हैं हम रिक्तकाएं, यानी रिक्त, रिक्त का मतलब होता है खाली स्थान, मतलब राजधानी यानी कि रिक्तकाएं जो है बहुत बड़ी होती हैं। तो रिक्तकाएं यानी खाली स्थान जो होता है किसमें होता है बड़ी? वो सिर्फ होता है पादप कोशिका में। ये जंतु कोशिका में क्या होते हैं? छोटी होती है। पादप कोशिका में क्या होते हैं? बड़ी होती है। और सेल की एक तरफ होता है, माने एक कोठी होता है, बीच में नहीं होता है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? पादप कोशिका में। केंद्रक खाली स्थान में राजधानी रिक्तकाएं बहुत बड़ी होती है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पादप कोशिका। क्या हो जाएगा? पादप कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 में है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? देखिए, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस जो होता है गोल्जी उपकरण को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? गोल्जी उपकरण को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको बोला जाता है? गोल्जी उपकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क जो होता है केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? इसको खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका में जो था केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है? वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। तो देखिए, जो भी छोटे छोटे जीव हैं यानी कि प्रोकैरियोटिक, उनमें क्या होता है? वास्तविक केंद्रक क्या होता है? अभाव। उनमें केंद्रक जो होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में बिखरा हुआ होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि छोटे छोटे जितने भी जीव हैं उनमें वास्तविक केंद्रक क्या होता है? अभाव होता है, यानी कि न के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक द्रव्य में महीन धागे के समान जैसी संरचना होती है। देखिए, केंद्रक द्रव्य में जो महीन धागे के जैसी संरचना जो होती है उसको बोलते हैं क्रोमैटिन के धागे। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन के धागे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा इसका सी, क्रोमैटिन के धागे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का पूर्ण रूप होता है। डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 63 का ए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए। 64 देखिए, गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? जोड़ी में बोले तो 46 जोड़ी, अगर जो संख्या में बोले तो कितना होगा? 46। जोड़ी में 23 जोड़ी होगा और संख्या में कितना होगा? 46। तो गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? तो पुरकिंजे। किसने किए थे? पुरकिंजे नाम वैज्ञानिक ने किए थे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला, आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, तो आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मंडल को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। आनुवांशिकी के पिता किन्हें कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मंडल को। तो ऑप्शन नंबर ए। 66 में, कोशिका झिल्ली किस प्रकार के झिल्ली होते हैं? देखिए, कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, क्या होता है? अर्धपारगम्य, मतलब ज्यादा कोशिका का जिसको बाहर बेकार पदार्थ है उसको बाहर जाने देगा, हानिकारक पदार्थों को बाहर जाने देगा, और जो अच्छे पदार्थ हो उसको बाहर नहीं जाने देगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धपारगम, यानी कि क्या होता है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये है अर्धपारगम। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। ये क्या करता है? हानिकारक पदार्थों को बाहर जाने देता है, और जो पदार्थ जरूरत है कोशिका में उसको बाहर नहीं जाने देता है, तो उसको अंदर रखे रहता है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? रॉबर्ट हुक। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की? तो देखिए, गुणसूत्रों की खोज जो था, ठीक है, दोनों ने किया था, यानी कि हॉकमिस्टर और स्टार वर्जन। अगर जो ऑप्शन में अगर दोनों में से कोई एक मिलता है, दोनों में से कोई एक मिलता है, तो कोई दोनों में से कोई एक को मार देंगे, या एक को या बी को। लेकिन इसमें क्या है? दोनों है। इसमें क्या है? दोनों है, हॉकमिस्टर और स्टार वर्जन। इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों होगा। लेकिन अगर जो दोनों आ गया है तो दोनों में से कोई एक को मारिए, काम चलेगा, समझ रहे हैं? तो अगर जो दोनों में से कोई एक दिया है तो कोई एक ही को मारिए। इसका दोनों आंसर होता है, यानी गुणसूत्र की खोज क्यों किया था? हॉकमिस्टर या स्टार वर्जन। समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए,
कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। देखिए कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सारी कोशिकाएं जो होती है वो सारा कोशिका किसके किसके पास होता है? डीएनए के पास होता है। किसके पास होता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के पास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं किसके पास होती है? डीएनए के पास। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। देखिए इस टाइप से रहता है डीएनए। एक खंड खंड में टुकड़ा टुकड़ा रहता है इस टाइप से, ठीक है। इसी को खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। यानी ये डीएनए है तो डीएनए का जो टुकड़ा जो होता है खंड खंड, इसको बांट देंगे तो क्या आ जाएगा? खंड। तो वही बोला गया है कि निम्न में से डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, जीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 71, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का भाग नहीं है? देखिए गुणसूत्र, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र की भाग नहीं है? देखिए गुणसूत्र का भाग सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कुछ याद है? सेंट्रोसोम देखिए कोशिकांग है। कोशिका क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या रहता है? कोशिका विभाजन करना। देखिए ये आ गया सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन कराना। ये देखिए क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर, टेलोमियर, ये तीनों जो है गुणसूत्र का भाग है। ये तीनों क्या है? गुणसूत्र का भाग है। तीनों क्या है? गुणसूत्र का भाग है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन सा गुणसूत्र का भाग नहीं है? कौन सा हो जाएगा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम जो होता है एक कोशिका का कोशिकांग है जिसका काम क्या रहता है? कोशिका विभाजन कराना, ठीक है। तो ये जो है गुणसूत्र का भाग नहीं है, ये जो है गुणसूत्र का भाग नहीं है, सेंट्रोसोम हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम लोग। फूलों और फलों को विभिन्न आकर्षण रंग प्रदान करता है। देखिए प्लास्टेड जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो जो फूलों और फलों को विभिन्न रंग आकर्षण प्रदान करता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है किस्टी। क्या कहलाता है? किस्टी। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? इसमें हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवकरण, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का घटना, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 75 नंबर क्वेश्चन, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगर हम लोग जोड़ी पूछें तो जोड़ी में होता है 23 जोड़ी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगर जोड़ी पूछा जाए तो कितना होता है? 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इसका ऑप्शन कौन सा है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 46। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 18। कितनी होती है? 18। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 18। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन का संक्रिय स्थान है। कोशिकीय श्वसन का संक्रिय स्थान है, कौन सा होगा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी। 77 का कौन सा हो जाएगा? सी। यानी कि कोशिकीय श्वसन का संक्रिय स्थान क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं फूलों में, फलों में, जड़ों में, तनों में। देखिए अवर्णीय लवक का काम क्या है? अवर्णीय लवक किसको बोलते हैं हम लोग? सफेद को। क्या बोलते हैं? सफेद को बोलते हैं अवर्णीय लवक। तो अवर्णीय लवक जो पाया जाता है वो जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादप के जड़ों में पाया जाता है। जो हो गया ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर क्वेश्चन में हाथी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। हाथी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 88 होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी।
हाथी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 88, यानी कि 88। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 6। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग का ये जो क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हो गया 80 नंबर। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर जो आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का अगर जो पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।